इस संसार में सभी अकेलेपन से भाग रहे हैं। हम सभी को अकेले रहने में अत्यधिक भय लगता है। हम सभी अपने जीवन में अकेलेपन को खत्म करने के लिए दूसरे का सहारा खोज रहे हैं। जब तक हम लोग अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए दूसरे का सहारा लेंगे, तब तक हम अकेलेपन से पीड़ित ही रहेंगे। लोग अकेलेपन से इसलिए इतने भयभीत होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर कचरा भर लिया है। जैसे ही हम अकेले रहते हैं, हमारा मन हमें भ्रम जालों में फंसाना चाहता है और हम इतने कमजोर हैं कि इस भ्रम जालों को तोड़ने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने आप से लगातार भाग रहा है, वह व्यक्ति ही अकेलेपन का शिकार होता है। हम इतने कायर हैं कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अकेले बैठकर अपने अंदर चल रहे विचारों को देख सकें, परंतु हम अपने आप को भुलाने के लिए बेफजूल के अनेकों उपाय करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने को भुलाने के लिए सिनेमा घरों में चला जाता है और कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर लेता है। इन कार्यों में हमें क्षणिक सुख मिलने का भ्रम रहता है, क्योंकि हमारी चेतना हमारे मन में चल रहे विचारों पर ना लगकर इन कार्यों में लग जाती है। ओशो सही ही कहते हैं कि सभी व्यक्ति अपने आप से भाग रहे हैं और अपने को बेहोश करने में लगे हुए हैं। यह बात आपको थोड़ी विरोधाभासी लगेगी, पर सत्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अकेले रहने के लिए तैयार नहीं होगा, वह हमेशा अकेलेपन का शिकार ही रहेगा, क्योंकि उसे अपने आप को खुश करने के लिए हमेशा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम हमेशा दुख ही पाएंगे। हमारी दूसरी वस्तुओं पर खुशी के लिए निर्भरता ही दुख का कारण बन जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, यदि मैं किसी लड़की के प्रेम में हूँ, वह लड़की भी मुझसे प्रेम करती है तथा मेरी खुशी उस लड़की के प्रेम पर निर्भर करती है। कभी ऐसा हो कि वह लड़की मुझे प्रेम करना बंद कर दे, मेरे से मिलना बंद कर दे, तो क्या मेरी खुशी समाप्त नहीं हो जाएगी? क्योंकि मेरी खुशी केवल उस लड़की के प्रेम पर निर्भर करती थी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सभी अपने दुख को भुलाने के लिए प्रेम करते हैं। यदि सही में हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम इसलिए नहीं होता कि हम अपने दुखों को भूल जाएं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। हम दुखी नहीं होते कि दूसरा हमें छोड़कर चला गया। हम दूसरे व्यक्ति को इतना स्वतंत्र कर देते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति हमें छोड़कर जाना चाहता है तो हम उसे रोकते नहीं हैं। हम दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाते हैं। अब हमारा प्रेम तो ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ है तो भी उससे प्रेम है, साथ छोड़कर चला गया तो भी उससे प्रेम है। अब हमारा प्रेम दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। उस प्रेम के निर्णायक हम स्वयं बन जाते हैं। जब हम अपनी खुशी दूसरों के माध्यम से प्राप्त नहीं करते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है कि खुशी हमारे अंदर से ही आने लगती है, क्योंकि दूसरों पर निर्भर न होकर हम पूर्ण स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा ही आनंदित रहता है। अब हम जानते हैं कि हम अकेला रहने में इतना असहज क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हम अकेलेपन से भाग रहे हैं। हम अकेलेपन से नहीं, अपने आप से भाग रहे हैं, यह कहना उचित होगा, क्योंकि हम अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही हम अकेले होते हैं, तो जो हमने अपने मन में कचरा भर रखा है, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है और हम उस कचरे को देखना नहीं चाहते हैं। हम सभी अपने मन के जालों में फंसे हुए हैं। जैसे ही हम अकेले होते हैं, वैसे ही हमें वे मन के जाल दिखाई देने लगते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं और उस मन रूपी जाल को बुलाने के लिए हम नए नए प्रबंध करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने लगता है, तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की खोज में निकल जाता है अपने आप को भुलाने के लिए। अकेलापन बुरा नहीं होता, बुरा तो हमारा मन होता है। जब हम अकेले होते हैं, उस समय हम थोड़े होश में आ जाते हैं, और जब हम मन में चलने वाले भय, भ्रमों व विचारों को देखते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हम मन के द्वारा कल्पित किए गए विचारों व भ्रमों को देखना नहीं चाहते। मन हमेशा आपके होशपूर्ण होने से घबराता है, क्योंकि जैसे ही आप होशपूर्ण होते हैं, मन विसर्जित होने लगता है। तो अपने आप को बचाने के लिए वह आपको बेहोश करने के अनेकों मार्ग खोजता है। वह आपको डराता है, वह आपको भ्रमित करता है, ताकि आप हमेशा अपने आप से डरकर अपने से दूर भागते रहें और बेहोश रहें। यह बात आपको थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है कि अकेलेपन से मुक्ति हमेशा अकेलेपन को स्वीकार करके ही मिल सकती है। जब कभी आप अकेले हों, तो इस क्षण का आपको लाभ उठाना चाहिए।
आराम से पलोथी मारकर बैठ जाएं और सिर्फ देखने वाले बन जाएं। आंखें बंद कर लें और मन के भय, भ्रमों, विचारों को सिर्फ देखें, उनके साथ एक मत हो। जब यह क्रिया आप पहली बार करेंगे तो मन आपको तरह तरह की उलझनें देगा। उन उलझनों को भी हमें देखना है। मन तरह तरह के भय बनाएगा, हमें उन भयों से भी नहीं डरना है। हमें मन द्वारा बनाए गए डरों को केवल प्रेम पूर्ण तरीके से देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, उनके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं है। ध्यान करते समय मन अपने आप को बचाने के लिए अनेकों प्रयास करेगा और वह हर तरीके के भ्रम व भय बनाएगा, पर हम केवल उन भय एवं भ्रमों को देखने वाले बने नहीं। जब हमारी दृढ़ शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम मन में चलने वाले सभी विचारों एवं भ्रमों को बिना पक्षपात करे देख सकते हैं, तो आप समझना आपके जीवन में ध्यान घटित हो गया। ध्यान के माध्यम से ही हम मन को समाप्त कर सकते हैं। मन ही सभी दुखों का कारण होता है। जब आपके जीवन में मन से मुक्ति मिल जाएगी तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। अब आप एक नए ही प्रकार के व्यक्ति बन गए हैं। अब आपको अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप अकेला रहना पसंद करने लगेंगे। अब मैं कबीर के इस दोहे से अपनी बातों का अंत करता हूं। दोहा इस प्रकार है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ।